अच्छा, तो ये जो लेक्चर है ना, इसके अंदर मैं सीधी सीधी कोई बातें बताऊंगी, मैं लेक्चर आज देख नहीं रही। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, उससे पहले हमें पढ़ना पड़ता है रेस्पिरेशन को, ठीक है। तो जो रेस्पिरेशन है वो दो तरह की होती है, एक्सटर्नल भी होती है, इंटरनल भी होती है। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है ना, उससे मुराद होती है ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन या सिंपली ब्रीथिंग, ठीक है। अब ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन से क्या मुराद है, ठीक है। ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन से सिमिलर मुराद है इनहेल करना या एक्सहेल करना। अब इसके अंदर कहीं पे भी कोई केमिकली कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं हो रही, ना बॉन्ड टूट रहा है ना बन रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, बस सिंपली सांस अंदर लेके जाना बाहर लेके जाना, इसे कह रहे थे ब्रीथिंग, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये होती है फिजिकल। लेकिन अगर सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो दुनिया के सारे जानदारों में होती है सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। सारों के अंदर ब्रीथिंग नहीं होती, सारों के अंदर जो हमारे पास एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो नहीं होती, लेकिन इंटरनल सारों के अंदर होती है, ठीक है। अब जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ना, वो होती है केमिकल। केमिकल कैसे होती है, जो उसके अंदर बांड्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। बांड्स टूटते हैं बनते हैं, ठीक है। ग्लूकोज जो उसमें टूटती है बनती है। इसके अलावा जो उसमें जब ऑक्सीजन अगर इन्वॉल्व हो जाए तो एरोबिक, अगर नहीं हो तो एनारोबिक। रेस्पिरेटरी सरफेस की बात करते हैं, इससे मुराद होता है वो वाला सरफेस जहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो, ठीक है, जहाँ से असल में गैसेस एक्सचेंज हो। अब जो गैसेस एक्सचेंज जहाँ से होता है वो एल्वियोलाई भी होते हैं, एल्वियोलर डक्ट्स भी होते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स भी होते हैं। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं, तो वो कुछ ऐसा होता है, मतलब उसमें नेजल कैविटी भी आ रही है। अब जो ओरल कैविटी है उसका इससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो फेरिंग्स में तो ओपन हो रही है ना, तो इसलिए हम उस पर बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेजल कैविटी है ना, उसकी जो पिछली ओपनिंग होती है उसे कहते हैं इंटरनल लेयर्स, ठीक है। और जो इंटरनल लेयर्स है वो किस में खुल रहे हैं, फेरिंग्स के अंदर खुल रहे हैं, ठीक है। और जो ओरल कैविटी है उसके पीछे भी क्या है, फेरिंग्स है। इसी तरह लेरिंग्स के ऊपर भी क्या है, फेरिंग्स है। और जो लेरिंग्स के नीचे है वो क्या है, वो ट्रैकिया है, ठीक है। और जो ट्रैकिया है वो दो में डिवाइड हो रहा है, ब्रोंकाई जो चेस्ट में जाके होगा, ठीक है। अच्छा, अब चेस्ट में जाके आगे से फिर क्या शुरू हो जाएंगे, लंग्स शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब जो इंटरनल लेयर्स है ना, इनका एक और नाम होता है इंटरनल नॉस्ट्रल्स, ठीक है। जो नेजल कैविटी है ना, उसके अंदर एक बोन होती है कोंकाई। और जो नॉस्ट्रल्स होते हैं इनके अंदर हेयर और म्यूकस होता है, जो कि एयर को फिल्टर वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसी तरह फिर जो नेजल कैविटी है ना, उसके भी तीन पोर्शन होते हैं, कौन कौन से, वेजिट्यूबुलर चैम्बर, रेस्पिरेटरी चैम्बर, अल्फैक्टरी चैम्बर, ठीक है। अब जो वेजिट्यूबुलर चैम्बर है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हेयर भी होते हैं और म्यूकस भी होता है, ठीक है। क्या क्या होता है, हेयर होता है और साथ में क्या होता है, म्यूकस होता है। उन्होंने मिलकर क्या करना है, फिल्टर करना है एयर को। जब एयर को फिल्टर करना है तो उससे क्या होना है, एयर को फिल्टर करने से सारे के सारे जरासीम बाहर रह जाएंगे। और जो हमारा जो है ना स्ट्रक्चर वो किसी हद तक वो कह लें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आ जाएगी, ठीक है, हमें डिफेंस मिलेगा। इसके अलावा रेस्पिरेटरी चैम्बर की बात करते हैं, उसमें क्या होता है, उसके अंदर अब होती है वेस्कुलराइजेशन, यानी उसके अंदर क्या मौजूद होगी, ब्लड वेसल्स मौजूद होगी। अब जो ब्लड वेसल्स है ना, उन जब वह आ जाए ना तो उन्होंने काम करना, उन्होंने टेम्परेचर एडजस्ट करना, ठीक है। जैसे फर्ज कर लो बाहर टेम्परेचर हो रहा है 20 डिग्री, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर यहाँ पे रेस्पिरेटरी चैम्बर के अंदर आ रही है ब्लड वेसल्स, उनका अपना टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे जो 20 डिग्री टेम्परेचर वाली हवा है ना, ये इनको जाकर टच करेगी। अब ये जो 37 डिग्री वाली टेम्परेचर है, यहाँ पे क्या है, ज़्यादा हरारत है, ठीक है। और वहाँ पे क्या हरारत काम है। अब हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पहले तो हम उसकी बात कर लेते हैं। दूसरा हम बात कर लेते हैं कि जो हीट है वो फ्लो करती है, ठीक है। वो फ्लो करती है कहाँ से, जो मतलब एक वो होती है हॉटर प्लेस होती है उससे कोल्डर प्लेस की तरफ। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऐसे कि देखो हीट एक जगह पर रुक नहीं सकती, ठीक है, ना ही वो बन सकती है। लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, पर फिर मैं बता देती हूँ। ये जो हीट है वो क्या होगी, वो कंजर्व होगी, ऐसा नहीं हो सकता वो कहीं पे भी चले जाए या कहीं से भी आ जाए, एनर्जी ने कंजर्व ही रहना है, ठीक है। और हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये भी हमें पता है, ठीक है। अच्छा, अब वो जो एयर होगी वो भी क्या होगी, उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो अब वो हमारी मतलब अंदर लेके जाने के काबिल होगी, वरना ऐसा होगा कि हम सांस लेंगे, मतलब अगर हमारे पास रेस्पिरेटरी चैम्बर ना होता तो हम सांस लेंगे और क्या होता, हम सांस लेते तो जैसे हम पानी पी के ऐसे फील नहीं होता ठंडा ठंडा है ना, तो वैसे ही सांस लेने में भी फील हो रहा होता, लेकिन हमें नहीं हो रहा होता, ठीक है। अब इसके अलावा इसके अंदर म्यूकस भी मौजूद होता है। उसने अगर मतलब ये तो क्या कर रहा है, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर रहे हैं ना ब्लड वेसल्स, मतलब जो उसका टेम्परेचर है नॉर्मल टेम्परेचर है उसको बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर को कम करना हो ना तो वो म्यूकस करता है, यानी अगर एयर जो है वो ज़्यादा गर्म हो उसको ठंडा करना हो तो वो म्यूकस काम कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा अल्फैक्टरी चैम्बर होता है। जो अल्फैक्टरी चैम्बर होता है उसमें पता है अल्फैक्टरी नर्व आ रही होती है। जब अल्फैक्टरी नर्व आती है तो क्या करती है, वो
इन्फेक्टेड नर्व जो है वो स्मेल के अंदर हेल्प करती है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर एक मेम्ब्रेन भी होती है ना, रेडियन मेम्ब्रेन। वैसे इंसानों के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे कहते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम, यानी सीलिया वाली एपिथेलियम, जिसने क्या करना है, जरासीमों को अंदर नहीं जाने देना, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या पढ़ा है, नेजल कैविटी का पढ़ा है। उसके बाद रहते हैं इंटरनल लेयर, जो सिंपली सिर्फ क्या है, ओपनिंग है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे फेरिंग्स के ऊपर। तो जो फेरिंग्स है उससे क्या मुराद, उससे मुराद है, और पहली बात तो ये मैंने बता दी थी कि ये क्या होता है, मस्कुलर पैसेज होते हैं, ठीक है। मस्कुलर पैसेज के अलावा इसके जो है ना अंदर भी सीलिएटेड एपिथेलियम मौजूद होती है। कौन सी वाली, सीलिएटेड एपिथेलियम, यहाँ पे भी मौजूद है और इसके अंदर भी मौजूद है और इसके अंदर भी मौजूद है। ऐसे मैं बता देती हूँ कि जो सीलिएटेड एपिथेलियम है वो कहाँ तक मौजूद होती है, वो मौजूद होती है ट्रैके या ब्रोंकाई तक होती है, मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है। अब जो फेरिंग्स है वो उसके अंदर मस्कुलर पैसेज है, ठीक है। अब वो जो मस्कुलर पैसेज है उसके अंदर क्या है, इसके अंदर तीन जो है इसके पार्ट्स है। जैसे हमारे पास नेजल कैविटी के तीन पार्ट्स है, एक वो वाला पार्ट जो नेजल कैविटी की तरफ है उसको कहते हैं नेजोफेरिंग्स, जो ओरल कैविटी की तरफ है उसे कहते हैं ओरोफेरिंग्स, और जो लेरिंग्स की तरफ है उसे कहते हैं लेरिंजोफेरिंग्स। अब एक बात कि यहाँ से तो चलो आगे ना सीलिएटेड एपिथेलियम यहाँ से आ गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे भी सीलिएटेड एपिथेलियम आ गई, लेकिन क्या हमारी ओरल कैविटी में सीलिएटेड एपिथेलियम है, नहीं। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि फेरिंग्स का वो कौन सा पार्ट है जहाँ पे सीलिएटेड एपिथेलियम नहीं है, तो वो ओरोफेरिंग्स होगा, ठीक है। अच्छा, अब जो लेरिंग्स है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो लेरिंग्स होता है ना उसका, उसके और बहुत सारे नाम है, ठीक है। इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, वॉइस ऑपरेटस भी कहते हैं, और इसके अलावा इसे एडम्स एप्पल भी कहते हैं, ठीक है। जो एडम्स एप्पल होता है ना वो होता है मेल के अंदर, मतलब इसका जो साइज होता है ना वो मेल के अंदर एक एप्पल की तरह बड़ा हो जाता है, ठीक है। बड़ा क्यों होता है, क्योंकि मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है, वो इसका साइज इंक्रीज करवा देता है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वजह से क्या होती है, वॉइस प्रोड्यूस होती है। मतलब अब एक और मैं बात बता दूं कि जो वॉइस है ना वो सिर्फ एक्सलेशन के दौरान प्रोड्यूस होती है, इनहेल के दौरान कभी भी वॉइस प्रोड्यूस नहीं होती। जब हम एक्सेल कर रहे हैं ना, यानी सांस बाहर को निकाल रहे हैं ना, तो जो हमारे पास ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ क्या है, ये ओपनिंग है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी इस ओपनिंग के बारे में बाद में, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये वोकल कॉर्ड्स है, वोकल कॉर्ड से क्या हो रही है, आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है। जब एक्सेल करते हैं ना तो ये करीब करीब आ जाती है, ये वाली जो ओपनिंग है थोड़ी तंग हो जाती है, ठीक है। अब तंग होने की वजह से जब यहाँ से एयर गुजरती है ना तो ये वाइब्रेट करते हैं, जब ये वाइब्रेट करते हैं तो वॉइस प्रोड्यूस होती है, और उस वॉइस को जो शेप दे रही है वो हमारी ऑरल कैविटी होती है, ठीक है। अच्छा, अब जो मैं इस ओपनिंग के बारे में बताना था वो सुनो। तो जो ओपनिंग है ना ये सारी की सारी ओपनिंग होती है फेरिंग्स की, और ये टोटल होती है कितनी, 7 ओपनिंग्स। कितनी होती है टोटल, 7 ओपनिंग्स। मतलब अगर कोई हमसे पूछे फेरिंग्स के अंदर कितनी ओपनिंग्स है, टोटल कितनी ओपनिंग्स होती है, 7, ठीक है। अब वो कौन कौन सी हैं, पहले तो हमने देखी नेजल कैविटी, वो आ रही है, ठीक है। सॉरी, नेयर्स की बात करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। नेयर्स है तो वो कितने हैं, वो भी 2 हैं। इसके अलावा ऑयल कैविटी की बात करें तो वो कितनी है, वो 1 है। इसके अलावा कौन कौन सी ओपनिंग है, यूस्टेशियन ट्यूब्स हैं, ठीक है। यूस्टेशियन ट्यूब्स भी कितनी होती है, 2 होती है। अभी तक हमारे पास कितनी हो गई है, 5 ओपनिंग्स। बाकी 2 बचती हैं, वो कौन कौन सी है, तो वो हमारे पास होती है, एक होती है गुल्लट, ठीक है। जो गुल्लट है वो हमारे पास किसके ऊपर मौजूद होती है, इसोफेगस के ऊपर, और एक होती है ग्लोटिस। जो ग्लोटिस है ना वो मौजूद होती है इसके ऊपर, लेरिंग्स के ऊपर, ठीक है। और ये भी कितनी ओपनिंग है, 1। मतलब ये मेरे पास क्या है, ट्रैकिया, ठीक है। ये ट्रैकिया के ऊपर क्या है, लेरिंग्स है, और जो लेरिंग्स है इसके ऊपर जो ओपनिंग है ना इसका नाम क्या है, ग्लोटिस। और ये जो ग्लोटिस है ना इसके ऊपर एक बाइलोब्यूलर स्ट्रक्चर है, वो भी कार्टिलेज का बना है, ये भी कार्टिलेज का बना है, ये भी कार्टिलेज का बना है, ठीक है। ये सारे कार्टिलेज के बने हैं। जो बाइलोब्यूलर स्ट्रक्चर है ये इलास्टिक कार्टिलेज का बना है, और इसका नाम होता है एपिग्लोटिस, ठीक है। और इसने क्या करना होता है, इसने फूड को विंड पाइप के अंदर जाने से बचाना होता है, ठीक है। वो भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे थे लेरिंग्स के ऊपर। तो जो लेरिंग्स होता है ना वो बना होता है कार्टिलेज का, ठीक है। कौन कौन से कार्टिलेज का बना होता है, इसमें 3 कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। थायराइड के अलावा एक होता है क्रिकॉइड, और एक होता है एराटनॉइड, ठीक है। 3 कार्टिलेज। इनमें जो सबसे बड़ा होता है वो कौन सा होता है, वो होता है थायराइड कार्टिलेज, और वो नंबर में 1 होता है, मतलब तादाद में 1, और लार्जेस्ट होता है। और जो क्रिकॉइड है ना वो सेकंड लार्जेस्ट है, और वो भी तादाद में 1 है। एरेटनॉइड 2 है तादाद में, ठीक है। और वो स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा ही होता है, ठीक है। सबसे छोटा कार्टिलेज कौन सा होता है, एरेटनॉइड होता है। अच्छा, अब उसके बाद जो अगली पार्ट है उसकी बात कर लेते हैं, ट्रैकिया की, ठीक है। जो ट्रैकिया है वो क्या है, वो विंड पाइप है, सिंपली विंड पाइप है। इसने बस अपने अंदर से क्या करवानी है, एयर को पैसेज पैसेज कर जो है ना वो इंश्योर करवाना है, ठीक है। अब असल में ये जो हमारे पास ट्रैकिया है ना उसके अंदर भी क्या है, सिलेटेड एपिथेलियम है। अब अगर सिलेटेड एपिथेलियम इसके अंदर मौजूद है तो उससे हमें एक बात समझ में आ जाती है, ठीक है।
अब एक और बात मैं बता दूं कि जो सिलेटेड एपिथेलियम है वो यहाँ पे है। अब हम सोच रहे हैं यहाँ पे जब एयर फिल्टर हो गया तो यहाँ पे सिलेटेड एपिथेलियम की क्या ज़रूरत है। अब देखो कभी कभी ऐसे रहता है हमें ज़ुकाम हो जाता है, ठीक है। अगर ज़ुकाम हो जाता है तो फिर हम जब वो कहाँ से आते जाते हैं, ऑयल कैविटी से। ऑयल कैविटी में तो सिलेटेड एपिथेलियम नहीं है ना। जब ऑयल कैविटी में सिलेटेड एपिथेलियम नहीं है तो एयर फिल्टर होकर नहीं आई। तो फिर वो जो एयर फिल्टर होती है वो कहाँ पे होती है, ट्रैकिया के अंदर फिल्टर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद बनते हैं हमारे पास क्या, ब्रोंकाई। अच्छा, अब जो ब्रोंकाई होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। वो उनको जो है असल में नाम देते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकाई देते हैं। इसके बाद जो प्राइमरी ब्रोंकाई है उसके बाद आते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई, जिनका असल में नाम होता है ब्रोंकियोल्स, ठीक है। ब्रोंकियोल्स के बाद जो हमारे पास आते हैं टर्शियरी ब्रोंकाई, ठीक है। इनका मुझे नाम नहीं पता। टर्शियरी ब्रोंकाई आते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई। इनको क्वाटरनरी नहीं कहते, वो मुझे नहीं पता क्यों, ठीक है। रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई के बाद जो हमारे पास क्या चीज़ आती है, एल्वियोलर डक्ट्स आती है, ठीक है। एल्वियोलर डक्ट्स के बाद क्या चीज़ आती है, एल्वियोलाई आते हैं। और एल्वियोलाई हमारे पास क्या चीज़ थी, एल्वियोलाई थे हमारे पास जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज थे, सरफेस थे, रेस्पिरेटरी सरफेस थे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ना, इनमें सिर्फ और सिर्फ जो ब्रोंकाई है ना वो बाहर मौजूद है, बाकी ये सारी की सारी चीज़ें किसमें, लंग्स में मौजूद है। और लंग्स में मैं बता दूं कि जो लेफ्ट लंग होता है ना वो थोड़ा छोटा होता है और थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, और जो राइट लंग होता है वो बिल्कुल क्या होता है, बड़ा होता है साइज़ के अंदर, ठीक है। ये बातें होंगी। इसके अलावा हमने और कोई बात नहीं करनी है। और अल्लाह हाफिज़।